बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। सनम जावेद और तैयबा राजा की शनाख्त परेड जो इतने दिनों से नहीं हो पा रही, तो वो आखिरकार हो जाती है और उसका नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। वो क्या नतीजा है मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। इसके अलावा इमरान रियाज को किन शराइत पर रिहाई की जो है वो ऑफर्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सारा जो क्या माजरा है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताऊंगी। और तीसरी बात जो मैंने जिसके हवाले से बात करनी है, जिस पर बात करनी है, वो इंतहाई अब जो खबर है वो मुज़िका खेज रंग इख्तियार करती जा रही है। जब से इमरान खान के नाम पर जो है वो मीडिया में उनका नाम लेने पर पाबंदी आयद की गई है, तो उनका नया नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया गया है। और किसने तजवीज़ किया है और वो नया नाम क्या है और बॉस कौन है, ये सारे मालूमात भी हम आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। अच्छा, सनम जावेद तो तैयबा राजा की जो शनाख्त परेड है उसका जो अमल है वो मुकम्मल, शनाख्त परेड 14 रोज से नहीं हो पा रही थी, वो आखिरकार जो है वो आज मुकम्मल हो जाती है। और शनाख्त परेड में उनको सानिया कोर कमांडर में वहाँ जो दोनों की मौजूदगी जो है वो उसका इजहार कर लेती हैं, एतराफ़ कर लेती हैं। इस वजह से उनकी शनाख्त परेड जो है वो हो जाती है। और अब इस शनाख्त परेड का जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा ये होगा कि अब वो दोनों जो है वो अपनी फैमिली से मिल सकेंगी, और जो कि इतने टाइम से उनको अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया गया था। और सनम जावेद जो है वो उनके छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटी जो है वो हर दफ़ा जो है वो अदालत में आती है, रोज़ाना उनसे मिलने के लिए जो है वो जेल जाती है, लेकिन वहाँ पर उनको मिलने नहीं दिया जाता। बहरहाल अब ये जो है वकील जो है वो उन तक भी रसाई जो है वो हासिल हो जाएगी, और यानी कि मामला जो है वो किसी हद तक उनके लिए शायद इस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि अब जो मामला पहले नहीं हो पा रहे थे वो होते हुए दिखाई देंगे। अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उनको जुडिशल या जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा और फिर ट्रायल वगैरह का मरहला आएगा, और इस तरह से प्रॉपर जो अदालती कार्रवाई है वो शुरू होगी, और उसके तहत ही जो भी सज़ा जो है जिसकी मुस्तहिक वोट करार पाएंगे उनको वो दी जाएगी। बहरहाल जी, दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि इमरान रियाज को किन शराइत पर रिहाई की जो है वो ऑफर दी गई है। आप जैसे कि जानते हैं इमरान रियाज जो है वो उनको अब लापता हुए 20 तकरीबन दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और फिलहाल भी उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस के जो इदारे हैं, IG साहब जो है उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ऐसा महसूस होता है कि इमरान रियाज खान को जो है वो ट्रैवल कर गए हैं, वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। यानी कि हर अदालती कार्रवाई पर यही देखा जाता है जिस तरह से वो अपनी बेबसी और लाइलमी का इजहार करते हैं। तो अब जब अफगानिस्तान जाने की बातें जो है वो मंजर यहाँ पर आना शुरू हुई हैं, तो उसके बाद से फिर वही अफवाहें गर्म होना शुरू हो गई कि इमरान रियाज जो है वो शायद खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ मामला ऐसे किए गए हैं कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है। बहरहाल इस हवाले से जो बातें निकल कर सामने आ रही है, जो खबरें मौसूल हो रही है वो यही है कि इमरान रियाज फिलहाल जहाँ पर भी है वो बिल्कुल ठीक है, और यही कहा जा रहा है कि वो है पाकिस्तान में ही, वो अफगानिस्तान कहीं इस तरह से ट्रैवल करके खुद से नहीं चले गए हैं। इसके अलावा जी अब ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज के हवाले से कुछ ये भी खबरें गर्म है कि तकरीबन 4 से 6 माह तक उनको उनका यूट्यूब चैनल या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनको आने ना दिया जाए। यानी इस तरह से अगर जो वो बाजियाब होकर आते हैं तो उनको ये जो सारी जिस तरह से वो अपने नुक्ता नज़र आवाम के सामने रखा करते थे, शायद ज़ाहिर सी बात है जिसकी वजह से जिसके इख्तिलाफ पर ही उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो अब ये भी अफवाहें जो है वो गर्म है कि तकरीबन इतने अरसे 4 से 6 महीने तक यानी कि थोड़ा उनको रेस्ट करवाया जाए, यानी कि ये अफवाहें भी जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इन अफवाहों में कितनी सदाकत है इस लिहाज से तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये अफवाहें जो है वो फैली हुई हैं कि इस तरह की ऑफर्स जो है वो एक तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हामिद मीर साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमरान रियाज खान के बाजियाबी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनके जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, जो अपने जितना भी अपने एक प्राइवेट लेवल पर एक इनफरादी तौर पर वो कोशिश कर सकते हैं और इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए, हालांकि दोनों का नज़रियाती इख्तिलाफ भी है, फिर भी हामिद मीर साहब जो हैं वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं इमरान रियाज को बासियाब करवाने की, और उनकी जो इमरान रियाज की अहलियाँ हैं उन्होंने भी हामिद मीर से बात की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा समाज जो कि 6 जून को मतवक्को है उस दिन क्या होता है, और हम उम्मीद तो यही करते हैं क्योंकि हर समाज पर यही उम्मीद की जाती है कि इस समाज पर कुछ ऐसी पेशरफ्त होगी कि जिससे महसूस होगा कि बहुत जल्द इमरान रियाज जो है वो बासियाब हो जाएंगे, लेकिन हर पेशी जो है उस पर नाउम्मीदी जो है वो देखने में सामने आती है। बहरहाल जो तीसरी बात मैंने आपको बतानी थी वो बहुत ही मुज़िका खेज़ खबर अब बनती चली जा रही है, क्योंकि ट्विटर जो है वो इस खबर से भरा पड़ा है। जिस तरह से इस खबर के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको मतलब किया था कि इमरान खान के नाम और उनकी जो तस्वीर है उसको मीडिया पर बैन कर दिया गया है। तो इस हवाले से साबिर शाकिर जो है वो बहुत ही मज़े की ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं एन को मीम से, मीम को रे से,
रे को अलिफ से, अलिफ को नून से मिलाकर पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा जी हारून रशीद ट्वीट करते हैं कि सुना है कि टीवी पर इमरान खान का नाम लेने और तस्वीरें दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर टीवी देखेगा कौन? इमरान खान को टीवी की नहीं, टीवी इमरान खान की ज़रूरत है। उसके बाद जो शहबाज गिल तो ऐसे ही ट्वीट करते हैं कि जिसको पढ़कर जो है ना वो मज़ा आ जाता है। वो कहते हैं कि आजकल टीवी पर इमरान खान कहने पर पाबंदी है। तो चलें जी, आज से टीवी वाले दोस्त बॉस कहकर उनका जिक्र कर लिया करें, क्योंकि आप खुद सोचें कि इमरान खान जिस तरह से उनका नाम जो है वो टीवी पर लिया जाता है, जाहिर सी बात है कि वो खबरों में रहने वाली शख्सियत है। तो जब उनका नाम ही नहीं लेना होगा तो फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर पर्सनस हैं, जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो किस तरह से उनके नाम को उसकी जगह क्या नाम जो है वो लिया जाएगा। तो ऐसा महसूस होता है कि शहबाज गिल ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है और एक नया नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया। इसके अलावा जी फयाज शाह लिखते हैं कि पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इनको मशवरा दिया था कि इमरान खान को मीडिया पर मुकम्मल बैन कर दो। इमरान खान को मीडिया पर बैन करने का सबसे बड़ा नुकसान मीडिया और मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को हुआ है, क्योंकि अवाम ने टीवी देखना ही छोड़ दिया है। ज़्यादातर लोग अब खबरों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते, उन्होंने अपने हाथों से ही अपने झूठे प्रोपेगेंडे की रीच खत्म कर डाली। इमरान खान ठीक कहता है कि एक तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। किसी भी इंसान से इख्तिलाफ आपको हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हालात दिख रहे हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि आप किस तरह से खबरें जो है वो रिपोर्ट होंगी। इमरान खान साहब का नाम जो है वो जब नहीं लिया जाएगा तो खासी मुश्किल में जो है वो डाल दिया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया को इस हवाले से। तो अब देखते हैं कि अब किस तरीके से इमरान खान का जो नाम है वो लिया जाएगा। हम मीडिया पे किस तरह से उनका नाम सुनेंगे, तस्वीर तो वैसे ही नहीं दिखाई जाएगी। बहरहाल आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा दुआएं हैं और अल्लाह करे कि दुआएं जो है वो बहुत जल्द कबूल हो जाएं और अगली समाज जो है वो सबके लिए खुश आइन साबित हो, इमरान रियाज खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो सके। और अब ये भी यहाँ तक कहा जा रहा है कि समी इब्राहिम की चूँकि US सिटीज़न थी इसलिए वो जो है वो रिहा हो गए, वो बाजियाब हो गए, लेकिन चूँकि इमरान रियाज खान साहब के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है तो वो अभी तक हम उनके हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो सुन नहीं पाए हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे जो है वो क्या होता है। सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से भी आगे जो कोई खबर मुझ तक पहुंची मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिरी अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।